दोस्तों, अगर आप लोग बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं और आज इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर का दूसरा सेट देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, इसमें टोटल हम लोग 80 VVI क्वेश्चन देखेंगे जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करके बताएं कि 80 प्रश्न में कितने प्रश्न का उत्तर आपको सही पता था। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक हाई टारगेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था। दोस्तों, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रिया था। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न कहता है कि जाल्वे राइन एक संस्था थी। दोस्तों, जाल्वे राइन एक संस्था थी, वो किसकी संस्था थी? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ, ए में क्रांतिकारियों की, बी है व्यापारियों की, सी है विद्वानों की और डी है पादरी सामंतों की। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम बहुत बार आपको बता चुके हैं, तो अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि इसका सही आंसर क्या है। आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, तब हम जानेंगे कि आप कितना ध्यान से वीडियो को देखते हैं और कितने प्रश्नों को आप लोग याद करके रखते हैं। तो जल्दी से दूसरा का जो सही आंसर होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। और अगर आपको पता नहीं है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको इसका उत्तर जो होगा सही उसको रिप्लाई कर देंगे। चलिए तो हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। दोस्तों, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग था वो कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए चौथा प्रश्न में। देखिए कहता है कि हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। यानी कि हिंद चीन क्षेत्र में जो अंतिम युद्ध समाप्त हुआ उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो दोस्तों, उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति था निक्सन। यानी कि ऑप्शन भी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए पांचवा क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की। दोस्तों, गद्दार पार्टी के संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल है। और कब किए थे? तो 1913 में। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए छठा प्रश्न है, ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आते हैं। देखिए कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए सातवां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की व्यवस्था लागू की गई। कहता है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो हमारा उत्तर होगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए आठवां क्वेश्चन में। देखिए आठवां क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किस स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया। दोस्तों, कहता है कि आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किस स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा शहरीकरण को। किसको प्रभावित किया? शहरीकरण को प्रभावित किया। और दोस्तों, इस वीडियो पर हम 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और इस टारगेट को जल्द से जल्द पूरा कीजिए। और दोस्तों, कम से कम इस वीडियो को अपने 10 दोस्त में ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम काफ़ी नज़दीक है, तो उनको भी वीडियो ये शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। चलिए उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न में। देखिए 9वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। दोस्तों, विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब प्रारंभ हुआ था? तो 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यानी कि हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 10 नंबर सवाल। देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है कि आज़ादी के बाद
समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ। दोस्तों कहता है कि आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1951 ईस्वी में पारित हुआ था। इसको आप लोग याद रखिए, ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 12 नंबर सवाल कहता है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। दोस्तों देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 125 करोड़ टन, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 13 नंबर सवाल कहता है कि निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। दोस्तों कहता है कि निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार है वो सीमित है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में कोयला, बी में दिया गया है हवा, उसके बाद देखिए सी में दिया गया है मिट्टी और डी दिया गया है सौर शक्ति। तो दोस्तों किसका भंडार है वो सीमित है। तो देखिए हमारा जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कोयला, यानी कि दोस्तों कोयला का जो भंडार है वो क्या है, सीमित है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 14 नंबर सवाल कहता है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। दोस्तों यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया गया ए में डिगबोई, बी है झरिया, सी है घाटशिला और डी है जादूगोड़ा। तो दोस्तों यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है वो है जादूगोड़ा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 15 नंबर सवाल कहता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। देखिए कहता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो देखिए हमारा उत्तर होगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए 16 नंबर सवाल में। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। दोस्तों तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए 17 नंबर सवाल में। देखिए कहता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। दोस्तों भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। किस मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए 18 नंबर क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। दोस्तों किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो यह कथन है जिमरमैन का, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए 19वां क्वेश्चन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें 19वां प्रश्न। देखिए कहता है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ। दोस्तों कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1955 ईस्वी में हुआ था। इसको आप लोग याद रखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन कहता है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में है। दोस्तों कुशेश्वर स्थान है वो किस जिला में है, तो कुशेश्वर है वो दरभंगा में है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न कहता है कि दलित और महादलित की एक नई पहचान बन गया। दोस्तों दलित और महादलित का एक नई पहचान कौन सा राज्य बना है, तो बिहार राज्य है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि नस्ल का आधार है। दोस्तों नस्ल का आधार क्या है, तो जीवन शास्त्र है। क्या है, जीवन शास्त्र है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए 23वां क्वेश्चन में। देखिए 23वां क्वेश्चन कहता है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। दोस्तों ग्राम पंचायत का सचिव होता है वो कौन होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है पंचायत सचिव। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं और ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। दोस्तों कहता है कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्रारंभ हुआ, यानी कि किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा 1918 में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है।
चलिए उसके बाद देखिए 25वां क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। दोस्तों वर्ष 1975 में क्या हुआ था, तो देश के अंदर में आपातकाल लागू हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद ये 26 नंबर सवाल में देखिए कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। दोस्तों बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने किया। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए कहता है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो आप लोग चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। इसका सही उत्तर क्या होगा, कांग्रेस पार्टी के विरोध से, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए 28वां क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र एक शासन है जिसमें, दोस्तों लोकतंत्र एक शासन है जिसमें क्या होता है, तो देखिए सामाजिक व्यवस्था है। दोस्तों ये सही बात है। उसका देखिए कहता है कि आर्थिक आदर्श है, तो ये भी है। उसका देखिए विशेष मनोवृत्ति है और डी है उपयुक्त तीनों। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 29वां क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन है वो किसका है, तो यह कथन है वो अब्राहम लिंकन का है। यह कथन किसका है, अब्राहम लिंकन का कथन है। चलिए दोस्तों हम लोग 30वां क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। देखिए कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन है वो कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि सतत विकास का उद्देश्य है। दोस्तों सतत विकास का उद्देश्य क्या होता है, तो सतत विकास का उद्देश्य होता है केवल अपने लिए, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। दोस्तों नरेगा एक कार्यक्रम है, किस स्तर का कार्यक्रम है, तो नरेगा है वो राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। दोस्तों राष्ट्रीय आय है वो किसके समतुल्य होता है, देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में उपभोग व्यय और कहता है कि विनियोग के योग के, उसके बाद भी है उपभोग व्यय तथा विनियोग के अंतर को, उसके बाद सी है उपभोग व्यय तथा विनिमय व्यय के गुण को, और डी दिया गया है उपभोग व्यय तथा विनियोग व्यय को। तो देखिए राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय होगा जितना व्यय हुआ है और जितना विनियोग हुआ है, तो उसके अंतर को क्या कहेंगे, हम लोग राष्ट्रीय आय कहेंगे, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब की गई, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 1935 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न देखिए कहता है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। दोस्तों बीमारू में कौन कौन आता है, तो बिहार भी आता है, मध्य प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है और राजस्थान आता है। तो देखिए इसमें कर्नाटक ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, यानी कि हमारा उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 36वां क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। कहता है कि इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है। दोस्तों पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है पंजाब, केरल, बिहार और दिल्ली। तो दोस्तों इसमें पिछड़ा राज्य कौन है, तो इसमें पिछड़ा राज्य के अंतर्गत बिहार आता है, यानी कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि अंतरराष्ट्रीय, दोस्तों अंतरराष्ट्रीय कहने का मतलब हुआ इंटरनेशनल। उसका देखिए कहता है कि व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। दोस्तों कहता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, तो विश्व बैंक है। कौन है, विश्व बैंक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए 38 नंबर सवाल में देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो कहता है कि उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा। तो देखिए 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम,
तो कहाँ शिकायत करेगा? तो राज्य आयोग को शिकायत करेगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखें, कहता है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों नदियों में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो जल की अधिकता है। दोस्तों क्या होता है? जल की अधिकता, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, जल की अधिकता। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महासागर की तली पर होने वाली कंपन को क्या कहा जाता है? दोस्तों महासागर के तली पर जो कंपन होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं सुनामी। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, ये बार बार कोई भी आपको पूछ सकता है, बताइए कि सुनामी का जो स्पेलिंग होता है वो क्या होता है? अगर आप लोग टैलेंटेड छात्र हैं तो बताइए कि सुनामी का जो इंग्लिश में स्पेलिंग होता है वो क्या होता है? आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट को सुनामी का जो स्पेलिंग है वो सही मालूम है। दोस्तों बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट को ये मालूम होगा कि सुनामी का जो स्पेलिंग है वो क्या है, तो जल्दी से आप इसको कमेंट कीजिए। चलिए उसके बाद देखिए 41 नंबर सवाल कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो हमारा उत्तर होगा 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए 42 नंबर क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि सेफ्टी लैंप की आविष्कार किसने किया? दोस्तों सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार क्या था? हम्फ्री डेवी ने। किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए 43 नंबर सवाल कहता है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? दोस्तों जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1907 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? यानी कि कब वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था इंग्लैंड में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1918 में। और दोस्तों 1918 से पहले पुरुषों को सिर्फ मत अधिकार था, यानी कि मत देने का अधिकार सिर्फ किसको था? पुरुष को था। लेकिन महिलाओं को भी दिया गया कब? तो 1918 में दिया गया। चलिए उसके बाद आइए 45 नंबर सवाल में। देखिए कहता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों भारत के लिए सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1881 में पारित हुआ था, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? दोस्तों 1917 में जो सबसे पहले जूट मिल स्थापित किया गया था वो कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों भारत में कोयला उद्योग है वो 1814 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए कहता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? दोस्तों स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था जेम्स हारग्रीव्स ने। किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने। और आविष्कार कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में। कहीं कहीं 1870 रहता है, यानी कि 70 और 71, अगर ऑप्शन में रहेगा 70 तो 70 होगा, और अगर 71 रहेगा तो 71 होगा, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी है। चलिए उसके बाद देखें कहता है कि बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिल की स्थापना कब हुई? दोस्तों बम्बई में सबसे पहले सूती कपड़ों के मिल की स्थापना कब हुई? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1854 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए 50 नंबर सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि वाष्प चलित
रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों वाष्प चलित रेल इंजन या फिर सीधे आपको पूछेगा कि वाष्प इंजन। तो दोस्तों वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने, यानी कि ऑप्शन भी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 52 नंबर सवाल कहता है कि 1838 में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई? दोस्तों 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा लंदन में, यानी कि ऑप्शन भी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न में। देखिए 53 नंबर सवाल कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1919 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? दोस्तों भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था? तो 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1926 ईस्वी में पारित हुआ। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 56 नंबर सवाल कहता है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? दोस्तों फ्लाइंग शटल मशीन जो है उसका आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा जॉन के ने। किसने किया था? जॉन के ने। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों स्पिनिंग जेनी का आविष्कार बताए थे अभी कि 1871 ईस्वी में कब किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखें कहता कि पावर लूम, दोस्तों पावर लूम का आविष्कार किसने किया? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो एडमंड कार्टराइट ने किया। किसने किया? एडमंड कार्टराइट, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता कि स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न। देखिए 60वां क्वेश्चन कहता है कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। अभी बताए थे आपको कि भाप इंजन का है या फिर रेल का है, वाष्प इंजन या फिर भाप इंजन, किसका आविष्कार किया? किसने किया? तो जेम्स वाट ने किया। चलिए ये 61 नंबर सवाल में कहता कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? दोस्तों कहता कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो 1870 ईस्वी में। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? दोस्तों पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो हमारा उत्तर हो जाएगा श्रमिक वर्ग का। किस वर्ग का? श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। हमारा उत्तर क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? दोस्तों कौन सा वर्ग? तो मध्यम वर्ग। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? दोस्तों जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो सबसे अधिक होता है महानगर में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए 65 नंबर सवाल में कहता है कि आधुनिक काल, दोस्तों आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? दोस्तों कहता है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो हमारा उत्तर होगा शहरीकरण को, यानी कि हमारा उत्तर क्या है? ऑप्शन बी होगी। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न कहता है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की व्यवस्था लागू की गई? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, इसको हम बता चुके हैं। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद आइए 67 नंबर सवाल में कहता है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? दोस्तों अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो हमारा उत्तर होगा संपत्ति का, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद आइए 68 नंबर सवाल में। देखिए कहता है कि शहरों को
कहता है कि आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों कहता है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो हमारा उत्तर होगा विस्तृत क्षेत्र। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए 69 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि सामंत व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है, तो प्रगतिशील प्रवृत्ति, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 70 नंबर सवाल में कहता है कि पटना का गोल घर का किस उद्देश्य से बनाया गया था। दोस्तों सॉरी, कहता है कि पटना का जो गोल घर है वो किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है सैनिक रखने के लिए, बी है कहता है कि अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, सी है अनाज रखने के लिए, और डी है पूजा करने के लिए। तो दोस्तों जो पटना का गोल घर है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और यह अनाज रखने के लिए बनाया गया था। किस लिए? अनाज रखने के लिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना साहिब में, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 72 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि इंडिका किसकी रचना है। दोस्तों इंडिका एक पुस्तक का नाम है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा मेगास्थनीज। चलिए कहता है कि पटना का गोल घर का निर्माण कब हुआ था। दोस्तों पटना का जो गोल घर है इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1786 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखिए 74 नंबर सवाल कहता है कि अंग्रेज यात्री रल्फ फिच पटना कब आया। दोस्तों रल्फ फिच था वो पटना कब आया था? तो 1856 ईस्वी में। चलिए उसके बाद आइए अगले प्रश्न में 75 नंबर सवाल कहता है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी। दोस्तों पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? तो हमारा उत्तर होगा उदयन के कारण, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ। दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1863 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए 77 नंबर सवाल कहता है कि भूमिगत रेल सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ। दोस्तों भूमिगत रेल का सबसे पहले विकास कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। और भारत में सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। चलिए उसके बाद आइए कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है पेरिस, लंदन, दिल्ली और मुंबई। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा शहर है वो कौन है? लंदन है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में हुआ था। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 80 नंबर सवाल, और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए हैं तो अच्छी बात है, आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इसके बाद आप लोग जो विज्ञान का मॉडल पेपर है उसको आप लोग जरूर जाकर देखिएगा। देखिए 80 नंबर कहता है कि घेटो शब्द कहता है कि मध्य यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा यहूदी के लिए, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट www.cktarget.com पर जा सकते हैं, या फिर आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन हाई टारगेट क्लास 10 का डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई इशू है तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मेल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।